बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस है। हमने प्रीवियस वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया था। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कहा था कि वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो रैपिडली होने वाला प्रोसेस है। यहाँ पे अचानक कोई भी चीज बर्स्ट कर जाती है, लाइक बर्स्ट ऑफ टायर, तो ये हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस की एक एग्जांपल होगी। यह इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज एंटर और लीव द सिस्टम। इस सिस्टम में ना तो हीट लीव करेगी, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ना तो हीट या इसमें एंटर हो सकती है और ना ही हीट यहां से बाहर जा सकती है। हीट ना एंटर होगी ना लीव करेगी, इसमें जो चेंज होगी हीट की वो हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो वो कहता है दिस प्रोसेस कैन बी अचीव आइदर बाय इंसुलेटिंग द वेसल, इंसुलेट कर देंगे हम वेसल को, इन वेसल को इंसुलेट कर देंगे, और परफॉर्मिंग द प्रोसेस क्विकली, या प्रोसेस ही इतना फास्ट करवाएंगे कि हीट की चेंज आ ही ना सके। ऑन रिजल्ट इन राइजेस ऑफ टेम्परेचर on compressing the gas, work is done on it, work done किया जाता है which result in rise of temperature। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा since Q is equal to 0, Q 0 होगा, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सूरत हाल क्या होगी, Q is equal to डेल्टा U प्लस W होता है। तो अगर हम Q को 0 कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस W, और अगर हम डेल्टा U को इधर रखें तो W दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। एक्सपेंडिंग, ये हमारे पास इसका मतलब ये है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही हो तो हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, या फिर नेगेटिव साइन का दूसरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन को खुद अपवर्ड मूव करवा रहे हैं और यहाँ पे वर्क डन किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, एक्सपेंडिंग द गैस रिजल्ट्स इन फॉल ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बिकॉज वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो मैंने अभी बात की कि हमारे पास ये कंटेनर था, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद पिस्टन पे वर्क डन करेंगे। जब खुद पिस्टन पे वर्क डन करेंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। कर्व रिप्रेजेंटिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइडियाबैट। अगर हम ग्राफ की तरफ आए यहां पे हमारे पास, तो पीवी ग्राफ बनेगा। अब ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस था, लेकिन ये रैपिड प्रोसेस है, इसको हम आइडियाबैट कह देंगे। इस कर्व को जो रैपिडली हुई है इसको आइडियाबैट कह देंगे। अब यहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे हमारे पास एक लॉ यूज होता है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। अब ये गैमा यहाँ पे क्या होगा, गैमा रेशियो होती है Cp और Cv। हमारे पास Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रेशियो होगी गैमा की। जब ये गैमा इसकी पावर में आएगा वॉल्यूम के, तो ये हमारे पास पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स हम नोट करें तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर। कोई भी टायर है वो फट जाता है तो हमारे पास वहां पे आइडियाबैटिक प्रोसेस आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रैपिड प्रोसेस है। उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच, तो हमारे पास जहां भी हमारे पास क्या हो रहा होगा, साउंड वेव इज पासिंग, जहां भी साउंड वेव पास हो रही होगी, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जब भी कंप्रेशन या हमारे पास एक्सपेंशन हो रही होगी इसकी मॉलिक्यूल्स की, एयर की, जब साउंड ट्रेवल कर रहा होगा, तो इस दौरान कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन के दौरान Q हीट जीरो होगी, और जब Q हीट जीरो होगी यहाँ पे हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रैपिड प्रोसेस है। लास्ट एग्जांपल इज क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड बनते हैं वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं।
तो यहाँ तक हम आज का वीडियो लेक्चर अपना कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो।